आज का जो टॉपिक है वो है पुत्र कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर्स। कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर के अंदर सबसे मेन टॉपिक है हमारा कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। तो पहले आप समझ लीजिए कि जो भी कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो हम मार्केट में खरीदने या यूज करने के लिए रजिस्टर्स को जाते हैं बाय करने के लिए, तो वो दो तरह के मिलेंगे, एक कार्बन रजिस्टर्स और एक ऐसे रजिस्टर जो एलॉयज से मिलके बने होते हैं। एलॉयज वाले रजिस्टर्स जनरली निक्रोम, मैंगनीज या कांस्टेंट 10 के बने होंगे। जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर फॉर दीज टाइप ऑफ एलॉयज, यानी कि अगर आप इन एलॉयज से बने हुए रजिस्टर्स को यूज करेंगे तो आप एक टेंशन फ्री हो जाएंगे कि सर टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रेजिस्टेंस को हम जहां पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या जहां पे लेबोरेटरी के अंदर हम यूज करेंगे वहां पे हम एलॉयज वाले रेजिस्टेंस को ही यूज करते हैं। या हम ये कह सकते हैं जैसे गीजर वगैरह के अंदर या हीटिंग एलिमेंट्स प्रेस वगैरह में आप यूज करते हैं कि जहां पे आपको हाई टेम्परेचर ऑलरेडी रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे हम इन्हें यूज करते हैं, स्पेशली द रजिस्टर्स मेड अप ऑफ निक्रोम, मैंगनीज या कांस्टेंट 10। ठीक है जी, बट इनकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिकली हम बहुत ज्यादा हाई वैल्यू फॉर दीज रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन नहीं कर पाते, यानी कि इन रेजिस्टर्स की एक लिमिटेड वैल्यू होती है, उससे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है, पैदा करना है, देन यू हैव टू यूज द कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स जो है दे कैन एक्वायर द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस की हाई वैल्यू एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंड, सबसे बड़ा फायदा एक और है इनका कि दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज, यानी कि इनका साइज बहुत छोटा होता है। सो दे आर इजी टू कैरी एंड इजी टू इंस्टॉल। जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं इनके अंदर जनरली कार्बन रजिस्टर्स ही यूज किए जाते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं कि इन कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर इनकी यूनिक वैल्यू लिखना बड़ा मुश्किल होता है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड कलर कोडिंग मेथड फॉर द कार्बन रजिस्टर्स। तो जो भी कार्बन रजिस्टर होता है उस कार्बन रजिस्टर के ऊपर बेसिकली 4 कलर की स्ट्रिप्स या बैंड्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप ये समझ लीजिए, सपोज कोई भी आप एक रजिस्टर लें, उस रजिस्टर के ऊपर 4 कलर के बैंड्स होंगे पुत्र। जैसे लगा लीजिए, देखिए ये लाइट है, थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क गंदा सा हो गया, फिर ये एक लेयर होगी, एक ये लास्ट लेयर होगी, है ना, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो 4 लेयर्स होंगी कलर की आपके कार्बन रजिस्टर के ऊपर, जिसका बैक व्हाइट ही बनाया जाता है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से जो फर्स्ट 2 स्ट्रिप्स होंगी दे विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिजिट नंबर या मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये हमें नंबर बताएगा। जो थर्ड स्ट्रिप होगी वो हमें मल्टीप्लायर देगा, मल्टीप्लायर यानी कि 10 की पावर, या जिसको आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। और जो फोर्थ स्ट्रिप होगी दैट विल गिव यू द टॉलरेंस, दैट विल गिव यू द टॉलरेंस, यानी कि प्लस माइनस कितना वेरिएशन हो सकता है इन परसेंटेज फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। जो भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करोगे उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज वैल्यू चेंज हो सकती है फ्रॉम द गिवन वैल्यू, दिस विल गिव यू द फोर्थ स्ट्रिप। क्लियर हो गया पुत्र? इसको याद करने के लिए आप एक फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपके सामने अभी रखता हूं। तो अगर आप ध्यान से इस बॉक्स को देखेंगे तो पुत्र मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं। उन 4 बॉक्स में सबसे पहले कलर लिखा, एक मैग्नीट्यूड लिखा, फिर मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस। ओके, तो कलर में जो आपने अभी याद किया फॉर्मूला, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, और इनके मीनिंग बी से, फर्स्ट बी से ब्लैक, सेकंड बी से ब्राउन, देन रेड, देन ऑरेंज, येलो। ऑफ में कोई यूज नहीं है, ऑफ सिर्फ जोड़ने के लिए बनाया गया है। ग्रेट का ग्रीन, ग्रेट का ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, गुड का ग्रे, वाइफ का व्हाइट। तो ये कलर आप यहां लिखिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। देखो, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नेकलेस बेसिकली इन 3 कलर्स के लिए यूज किया है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस यहाँ पे यूज हुआ है टॉलरेंस के लिए। तो ये लास्ट वाले 3 कलर हैं, ये टॉलरेंस के लिए होते हैं। क्लियर हो गया मतलब?
अब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 0 से शुरू कीजिएगा और 9 तक चलिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देखेंगे व्हाइट पे जाके ये खत्म हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक लिखिए। और अगर थर्ड स्ट्रिप गोल्ड या सिल्वर है तब मल्टीप्लायर 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 होगा। गोल्ड के लिए 10⁻⁻1, सिल्वर के लिए 10⁻⁻2 होगा। और अगर फोर्थ स्ट्रिप है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर फोर्थ स्ट्रिप है तब वो टॉलरेंस के लिए होता है, और टॉलरेंस में गोल्ड का मतलब है ±5%, सिल्वर का मतलब है ±10%, और नो कलर का मतलब है ±20%। इसका एक एग्जांपल लिया था हमने। लेट्स सपोज आप एक कार्बन रजिस्टर लेते हैं, उसके ऊपर 4 स्ट्रिप्स हैं, 4 में से जो पहली स्ट्रिप है उसका कलर येलो, सेकंड का रेड, थर्ड का ऑरेंज, फोर्थ का गोल्ड है। अब यहाँ पे 4th स्ट्रिप है गोल्ड। अगर आप चाहो तो चाहे इनको मत याद कीजिए, वो याद कर लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस वाला, ठीक है। बट ये भी सिंपल ही है, अगर थर्ड स्ट्रिप हुई तो गोल्ड का 10⁻⁻1, सिल्वर 10⁻²। अच्छा जी, तो अब उत्तर येलो कलर क्या मैग्नीट्यूड देता है 4, रेड कलर क्या मैग्नीट्यूड देता है 2, तो 4 2 यानी कि 42 लिख लिया। उसके बाद थर्ड कलर आपको देता है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई करके ऑरेंज कलर क्या मल्टीप्लाई देगा 10⁻3। तो ये तो हो गया इसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगी 42 × 10⁻3 ओम्स। तो देखिए छोटा सा रेजिस्टेंस जिसकी इतनी ज्यादा यानी कि 42,000 ओम रेजिस्टेंस है, तो हाई वैल्यू आ गई ना पुत्र इसकी। अब फोर्थ कलर के हिसाब से आपको फाइंड करनी है टॉलरेंस। तो फोर्थ कलर दिया हमने गोल्ड का, तो गोल्ड के हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी ±5%। सो दिस कुड बी द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस।